पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बारिश ने हर ओर सितम ढाया हुआ है। भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल तक बादल फाड़ बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब की विनाश लीला कुछ ऐसी है कि उसके आगे जो भी आ रहा है वो तबाह हो जा रहा है। आज हम आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक इसी सैलाबी सितम की हर एक डिटेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले खबर जान लीजिए कि खबर क्या है। मैदान से पहाड़ तक बारिश से हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, दरिया बन गई और यहां इस दरिया के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। अब ये दरिया कैसे उतरा दिल्ली की सड़कों पर, यह भी समझिए। आसमानी बारिश दरअसल यहां आफत की बारिश साबित हुई। हिमाचल का जिक्र करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटना हुई। यहां तमाम तस्वीरें भी देख लीजिए। कुल्लू, मनाली, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की भी यही तस्वीर, जहां बादल फटने से सैलाब मानो सड़कों पर उतर आया हो और उसके बाद हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दिया। उत्तराखंड का जिक्र करें, देश का दूसरा पहाड़ी इलाका, तो यहां पर टिहरी, केदारनाथ और नैनीताल में भी बादल फटने की घटनाएं हुई, जिसके बाद जबरदस्त तबाही देखने को मिली। टिहरी में देखिए किस तरीके से बादल फटा और लोग इसकी चपेट में आए। देर रात यहां एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर उतारना पड़ा ताकि जो लोग इस बादल फटने के चलते चपेट में आए उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। यहां मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उत्तराखंड के ही केदारनाथ के बारे में बात करें तो यहां देखिए कई तीर्थयात्री एक खास स्ट्रेच पर फंस गए और उन्हें निकालने के लिए प्रशासन मशक्कत करता रहा, क्योंकि अचानक बादल फटने के चलते सड़क का एक हिस्सा बह गया। मलबे के नीचे यहां पर कई गाड़ियां दब गईं और उसके बाद जो मंजर नजर आया उसने 2015 की उस त्रासदी को भी जहन में ला दिया। 2013 में एक बार पहले आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर बादल फटा था। फिर 2015 में भी बादल फटने से सड़कें कट गई थीं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उत्तराखंड की ही नैनीताल की तस्वीर भी देख लीजिए। पानी का यहाँ पर कुछ इस कदर वेग देखने को मिल रहा है कि ये गाड़ी तो मानो खिलौने की मानिंद इसमें बहती नजर आ रही है। बारिश के मौसम में आपको याद होगा हम बचपन में कागजी कश्तियां उतारा करते थे और इस पानी में तैरा कर खेला करते थे। अब ये गाड़ी जो है नैनीताल में भारी बारिश के चलते जब सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं तो किसी खिलौने की मानिंद ही यहाँ पर बहती नजर आई। तो हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक हर ओर भारी बारिश के चलते यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरती मार देखने को मिल रही है। हिमाचल के कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलाणा के नजदीक बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। तो हिमाचल के कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां मलाणा में बादल फट गया, जिसके बाद भयंकर तबाही देखी गई। यहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फट गया। निचले इलाकों में पानी भरने से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। कई लोगों के इस बीच लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। लोगों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बादल फटने के बाद जिस कदर पानी का यहाँ पर फ्लो देखा गया उसमें कई जिंदगियां बह गईं और उन्हें तलाशने के लिए लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। मौके पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर फंसा हुआ है, स्ट्रैंडेड है, तो उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। ये देखिए मोबाइल की जो क्लिप्स हैं वो भी उस दरमियान जब यहाँ अचानक बादल फटा तो किस तरीके से स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। नीचे पानी का तेज बहाव है, बादल फटा और उसके बाद पानी के तेज बहाव में कोई व्यक्ति जा रहा है तो स्थानीय लोग उसे बचने की सलाह दे रहे हैं, नीचे न जाने की सलाह दे रहे हैं। इस वीडियो को एक बार फिर से दिखाते हैं। टीम 24/7 की ब्रदर पुलिस और फायर फाइटर सब पहुंच चुके हैं। भाई रुको, कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो भाई रुको अभी। भाई आप देख सकते हैं पुलिस, फायर फाइटर्स
रेस्क्यू टीम सब पहुंच चुके हैं और लोकल गांव वासी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को आपने देखा, अब इस दूसरी तस्वीर को भी आप देखिए। यहाँ पर पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम, क्योंकि जब इस तरह की कोई त्रासदी होती है तो फौरन मदद के लिए पहुंचते हैं कि अगर कोई जिंदगियां फंसी हुई हैं तो उन्हें सुरक्षित निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जान में जोखिम में डालते हुए उस स्पॉट तक भी पहुंच रहे हैं जहां पर उन्हें लगा कि कोई फंसा हुआ हो सकता है, उसे इंश्योर करना उनकी जिम्मेदारी भी है और वक्त की जरूरत भी, लिहाजा अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो नीचे उतर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं कि रुकिए, लेकिन देखिए ये वर्दीधारी हैं और इन्हें अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पता है कि उनकी मदद से, उनकी समय रहते की गई कोशिश से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन कुल्लू की ये एक और तस्वीर देख लीजिए, यहाँ किसी का बस नहीं चला। देखिए सेकंड्स में ये पूरी की पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई। 3 मंजिला इमारत यहाँ तेज पानी के फ्लो के साथ में यूं धराशायी हुई मानो ताश के पत्तों का बनाया हुआ ये कोई मीनार हो जो सीधे कोलैप्स हो गया। इमारतें जमींदोज हो रही हैं इस तेज बारिश के बीच। ये तस्वीर ये बयां करती हुई साफ नजर आती है कि तेज बारिश के बाद हिमाचल में एक बार फिर से कमोबेश वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं जैसे बीते साल भी हमने देखे थे। मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के लिए मानो आफत धरती पर बरसती हो इस बारिश के रूप में। बादल फटने की घटना हिमाचल के कुल्लू में पेश आई। शिमला में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीरें, ये वीडियो इस बात की बानगी भर हैं। अब हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई हुई कुछ तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। यहाँ रामपुर इलाके में समझे खड्ड इलाके में बादल फटा जिसकी वजह से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों के शव रेस्क्यू टीम ने इस दरमियान बरामद किए हैं। देखिए किस कदर यहाँ आसमानी बारिश जो है आफत के रूप में यहाँ लोगों के सामने बरसी और कई लोग बह गए। तेजी से आया सैलाब और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। आपको एक अपडेट दे दें, यहाँ पर बादल फटने के बाद लापता लोगों की संख्या बढ़कर 50 बताई जा रही है, जिनको तलाशने के लिए लगातार यहाँ रेस्क्यू टीम्स जुगत कर रही हैं। यहाँ देखिए बारिश के साथ में बादल फटने की घटना पेश आई और जब एक साथ एक प्रेशर से बहुत तेजी के साथ ऊपर से पानी आता है तो उसका प्रेशर कुछ इस कदर होता है कि अपने साथ में सब कुछ बहा कर ले जाता है। सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बटोरता हुआ, बहाता हुआ ले गया। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला से आई इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है, पानी का फ्लो दिखाई दे रहा है, सड़कों का अता पता नहीं है। तमाम सड़कें यहां बह गई हैं। रामपुर इलाके के समझे खड्ड की ये घटना है जहां बादल फटने के चलते 36 लोग पहले लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ये लापता लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है यहाँ 50 लोग लापता हो गए हैं। इस दरमियान रेस्क्यू टीम्स ने 2 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आपको खबरों में आगे बढ़ते हुए हिमाचल के ही मंडी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि सैलाब किस कदर यहाँ लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बनता नजर आ रहा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी। ये पहाड़ी इलाका है, हालांकि मंडी को कहा जाता है कि प्लेन है। यहाँ पर हिमाचल का वो इलाका जो पहाड़ की सतह पर, यानी कि जो प्लेन्स होते हैं, पहाड़ के निचले छोर होते हैं, वहाँ पर बसा हुआ पूरा का पूरा मंडी। लेकिन इस वक्त आसमानी बारिश के बाद यहाँ जो मंजर देखने को मिल रहा है ये फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर नदी थी, यहाँ पहाड़ी झरना था जिसके बाद पानी का फ्लो इस कदर आया, या जब बादल फटा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आप दूर तक जहां तक नजर डालेंगे नदियां उफान पर हैं। नदी कहां है, सड़क कहां है, फर्क कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का फ्लो दिख रहा है, सड़कों का अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मंडी आम लोगों से लगभग कट सी गई हो। और इस बीच
एरियल व्यू जो है वो पानी का हम आपको दिखा रहे हैं, जो पानी के रौद्र रूप को बयां करने के लिए काफी है। प्रचंड वेग के साथ पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मटमैला पानी अपने साथ सब कुछ बहा जाने के लिए आमदा दिखाई देता है। बारिश जो लगातार अब लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। हिमाचल में बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बीच बात की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हालात की जानकारी ली है। बादल फटने की स्थिति के आंकलन पर गृह मंत्री ने सुखविंदर सुक्खू से बात की है, चर्चा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन उन्हें दिया है। तो हिमाचल प्रदेश जहां पर देखिए कई जगहों पर बादल फटने की घटना पेश आई, इसके बाद मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने बादल फटने की स्थिति के आंकलन को लेकर चर्चा की है, उनसे बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब उत्तराखंड के नैनीताल से आई तस्वीरों को भी आपको दिखा देते हैं, जहां सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमदा दिखाई दे रहा है। मलबे के साथ बह रहे सैलाब का पानी एक कार को देखिए किस तेजी के साथ धकेल रहा है, वो इस वीडियो से साफ दिखाई देता है। नैनीताल जिले के कालाढूंगी की ये तस्वीरें हैं, जहां मिथिशाह नाले के पास भारी बारिश के बाद एक कार इसमें फंस गई। बताया जा रहा है इस कार में 2 युवक सवार थे। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई और वक्त रहते कार सवार दोनों युवकों की जान बचा ली गई। देखिए आसमानी बारिश आफत कैसे बन सकती है, आफत किसी के लिए कैसे साबित हो सकती है, वो इस वीडियो के जरिए बखूबी नजर आ रहा है। इस कार में 2 युवक सवार थे। इन्हें मालूम नहीं था कि जिस सड़क पर ये आगे बढ़ रहे हैं वहां आसमानी आफत उनका इंतजार कर रही है। बादल फटने की घटना के बाद जिस तेजी के साथ पानी यहां आया, उस पानी के बहाव में ये गाड़ी फंस गई और फिर किसी खिलौने की मानिंद यहां पानी में तैरती नजर आई। गनीमत ये रही कि इस कार में सवार दोनों युवकों को समय रहते बचा लिया गया। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है। घनसाली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत तक हो गई है। मलबे में एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मलबे में फंसे एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। एनडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए पहाड़ से मैदान तक बादल फोड़ तबाही किस कदर आम जीवन को प्रभावित कर रही है, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आता है। टिहरी की ये तस्वीरें हैं, जहां घनसाली के पास बादल फटने से 2 लोगों की मौत तक हो गई, जबकि एक शख्स मलबे में फंस गया था। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे इस व्यक्ति को रेस्क्यू किया और नज़दीकी अस्पताल में फिलहाल इसका इलाज जारी है। एनडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं और मलबे में इस बात की तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई और जिंदगी तो फंसी हुई नहीं है जिसे मदद की आवश्यकता है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही मची हुई है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी बादल फाड़ बारिश हुई। बुधवार शाम बादल छाए और दिल्ली एनसीआर में ऐसे बरसे जैसे सब कुछ पानी पानी हो जाए। राजधानी दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 विंडोज के जरिए बीते शाम दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद जो तस्वीर देखने को मिली वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की है, जहां कुछ घंटों के बारिश के बाद ही जो मंजर सामने आया वो हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। दिल्ली वाले इस कुछ घंटों के बारिश के बाद जूझते नजर आए, क्योंकि आईटीओ पर जबरदस्त जल जमाव हो गया, जिसके बाद जबरदस्त घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोग जूझते नजर आए। कुछ गाड़ियां बंद पड़ गईं, जिसके बाद स्थिति और विकट हो गई। ट्रैफिक जाम की ही एक और तस्वीर आप यहां अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर दिल्ली की एक और भयावह तस्वीर इस जबरदस्त बारिश के बाद, जहां नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक स्कूल की दीवार गिर गई और एक मकान
सब्जी मंडी इलाके में ढह गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम यहां कोशिश करती रही कि कहीं मलबे के नीचे हुए दबे हुए लोग तो नहीं हैं। उन्हें बचाने के लिए प्रयासरत यहां पर तमाम रेस्क्यू टीम्स को भी आप देख पा रहे हैं। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कुछ घंटों की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की एक बार फिर पोल खुल गई क्योंकि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। हालांकि बारिश ज्यादा हुई, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन दिल्ली की सड़कें जो दरिया में तब्दील हो जाती हैं, वो इस बात की भी तस्दीक करती हैं कि दिल्ली के जो नालों के रखरखाव के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कतई भी सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल जो बारिश हुई है वो करीब 119 mm की बारिश दिल्ली के अंदर हुई है, जिससे जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई। और आप भी अधिकतर इन सड़कों पे आती होंगी। रायसीना रोड आपने देखा है, प्रेस क्लब आपने देखा है, तो घुटनों तक पानी वहां पर शाम तक भर चुका था और पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई थी। और कई लोगों की गाड़ियां बंद हुई, कई लोगों की तो गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। छोटी गाड़ी थी वो पानी में तैरती हुई नजर आई। अब बात करते हैं व्यवस्था की, तो फिर से एक बार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू होगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है जब से प्री मानसून बारिश हुई है। आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले जब बारिश हुई थी तो पूरी दिल्ली थम गई थी और 3 से 4 घंटे एक व्यक्ति को अपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो नज़ारा है वो बेहद निंदनीय आप इसको कह सकती हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी जो नाले हैं और जो नालियां हैं उनकी साफ सफाई नहीं हुई, रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी जो सड़कों पर जमा हो जाता है, जो नालियों में बहना चाहिए, नालियों के अंदर आना चाहिए, लेकिन सफाई न होने की कारण की वजह से वो पानी सड़क पर रह जाता है, जिसके कारण जाम। प्रशांत, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। बावजूद इसके दिल्ली का जो सूरत हाल है वो वाकई शर्मनाक है। खास करके अगर बात हम दिल्ली के लुटियन जोन की भी करें तो कल की बारिश के बाद दिल्ली के लुटियंस के भी ज्यादातर हिस्सों में पानी ही पानी देखने को मिला। आपने रायसीना रोड का जिक्र किया जो राष्ट्रपति भवन तक सड़क जाती है, लेकिन रायसीना रोड पर अगर ये मंजर देखने को मिल रहा है, बारिश ज्यादा हुई, इससे कोई इनकार नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन फिर सड़कें जलमग्न हो जाना और घंटों वो पानी वहीं रहना, जब तक मोटर नहीं लगाएंगे, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक लोग जूझते रहें। सरकार के दावे वाकई यहां पर झूठे साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। लुटियन जोन की अगर बात करें तो लुटियन जोन को काफी प्लान तरीके से बनाया गया था। जो उसका पानी का रसाव है वो भी अच्छे से किया गया हुआ है। स्लग जो है, जो सड़कें हैं वो एक तरफ स्लैंटी है, एक तरफ से थोड़ी तिरछी है, जिससे कि जो पानी का रसाव है वो नाली की तरफ जा सके। लेकिन नाली साफ नहीं है, नालियों में गंदगी भरी हुई है, जिसके बावजूद पानी की जाने की जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से जो पानी है वो सड़कों पर रह जाता है और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। कल की अगर बात करें तो मिंटो ब्रिज पूरी तरह से आधे ज्यादा जो उसके पिलर्स थे वो डूब चुके थे। प्रगति मैदान जो टनल है उसके अंदर भारी संख्या में पानी भर चुका था, जिसके बाद मोटर लगा के वहां के जो पानी है उसको निकाला गया है। तो एक सवालिया निशान दिल्ली की सरकार की व्यवस्था जो है, क्योंकि आपको ध्यान होगा प्री मानसून बारिश से पहले जो मेयर है शैली ओबरॉन का एक बयान आया था कि इस बार जो दिल्ली की जनता है उसको कोई समस्या का सामना इस मानसून में नहीं करना पड़ेगा। ये दावे तो किए गए थे प्रशांत, लेकिन फिर राजधानी दिल्ली में अगर 2 लोगों की नाले में इस बारिश के पानी से डूबने से मौत हो जाती है तो इसकी भी जवाबदेही सरकार की ही बनती है। और फिर जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मिंटो रोड का आपने जिक्र किया, प्रगति मैदान के टनल का आपने जिक्र किया, हम दिखा रहे हैं एक बस तक आधी डूब गई, उसको खींचा जा रहा है बाद में। अगर बस जैसा बड़ा वाहन डूब सकता है तो छोटी गाड़ियों का क्या हश्र हुआ होगा। कहना कतई गुरेज नहीं करना चाहिए कि दावे कुछ और हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका।